हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज हिंदी की एक और नई और बेहतरीन स्टोरी में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ है बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, जहां पर बावरी फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आ जाती है, जिसको देखकर जेठालाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जेठालाल बोलता है कि बावरी, तुझे कितनी बार कहा है कि चलती दुकान में मत आया कर, दुकान बंद होने के बाद तू और बागा मिला कर। तभी बावरी कहती है, जेठालाल जी। तब जेठालाल उसे कहता है कि मेरा नाम जेठालाल जी नहीं, जेठालाल जी है। तब बावरी कहती है कि हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बागेश्वर जी से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो जेठालाल उससे कहता है कि कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना हो, वो सारी की सारी आप दुकान के बाद ही कीजिएगा। लेकिन वो नहीं मानती है। तब बागा कहता है कि सेठ जी, 2 मिनट हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बावरी जी को यहाँ से विदा कर देंगे। तो वो बोलता है कि यहाँ बात मत करो, चुपचाप गोडाउन में बात करो और सुन लो। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए जो भी बात हो उससे करने में। जेठालाल काफ़ी ज़ोर से बोलता है, तो वो दोनों फटाफट फटाफट चले जाते हैं गोडाउन में। और वहीं नट्टू काका और सेठ जी काम में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बावरी कहती है कि बागेश्वर जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बागा बोलता है कि आपको ऐसी क्या बात करनी है कि आपको दुकान में आना पड़ा और सेठ जी से भी लड़ना पड़ा। तो वहाँ पर बावरी पूरी बात बताती है। बावरी का एक बहुत ही खतरनाक प्लान होता है। बावरी और बागा दोनों गोवा चलते हैं। बावरी ने पूरी तरह से गोवा का प्लान बना लिया होता है। लेकिन वही सुनकर बागा की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसे अब सेठ जी से छुट्टी की मांग करनी पड़ेगी। और सेठ जी छुट्टी देने के मूड में नहीं है, क्योंकि यही सीजन है उनका कमाने का। गर्मियों के सीजन में ही उनके सबसे ज़्यादा एसी, कूलर और टीवी बिकते हैं। इसीलिए बागा को लगता है कि शायद ही सेठ जी उनको छुट्टी प्रदान करेंगे। लेकिन बावरी कहती है, अगर आपने सेठ जी से छुट्टी की बात नहीं की और छुट्टी नहीं ली तो मैं तो आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गए और गोवा जाकर हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। बागा पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और बागा कहता है कि अब तो मुझे सेठ जी से बात करनी ही होगी। अगर मैं सेठ जी से बात नहीं करूँगा तो बावरी जी मेरे से बात नहीं करेगी। इसीलिए जेठालाल से बात करने से पहले नट्टू काका को वो ये सारी बातें बताना ज़रूरी समझता है। इसीलिए वो रात होती है, घर पर जाता है और घर पर जाकर नट्टू काका को सारी की सारी बात बता देता है। और नट्टू काका कहते हैं कि ये तो बहुत ही धर्म संकट में हो तुम, सेठ जी तो हो ही नहीं सकता कि हमको छुट्टी देंगे। उन दोनों के सामने दुविधा काफ़ी बड़ी थी कि सेठ जी से आखिरकार परमिशन कैसे लेंगे। वहीं बावरी का रात को फ़ोन आता है और बावरी पूछती है कि आपने सेठ जी से पूछा या नहीं पूछा। लेकिन वहाँ पर बागा कह देता है कि मैं कल पूछूंगा, आज बहुत काम था दुकान में। तो बोलती है कि बागेश्वर जी, ऐसा मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी पूछिए ताकि हम फटाफट होटल और टिकट की बुकिंग कर सके। अब दूसरा दिन होता है, दोनों दुकान में पहुंच जाते हैं और अब बागा और नट्टू काका दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे थे कि कौन बोलेगा पहले सेठ जी को। तभी वहाँ पर नट्टू काका बात करते हैं कि ऐसा ऐसा पूरा प्लान बना है इन दोनों ने गोवा जाने का, तो क्या ये जा सकते हैं। तो बहुत सोचता है जेठालाल, पहले मना करता है लेकिन आखिरकार शाम होते होते तक वो हाँ भर देता है। लेकिन वो कहता है बागा से कि तुम अकेले मत जाओ, हमारे प्यारे नट्टू काका को भी लेके जाओ, क्योंकि ये बेचारे कहीं घूमने के लिए नहीं जाते। नट्टू काका साफ मना कर देते हैं कि इन दोनों बच्चों के बीच मैं जाकर क्या करूँगा। तभी वहाँ पर जेठालाल बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पूरा खर्चा मेरी तरफ से स्पॉन्सर। ये सुनकर नट्टू काका भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बागा भी काफ़ी खुश हो जाता है। और उसके बाद वो बावरी को फ़ोन करता है कि हमारे साथ नट्टू काका भी आएंगे और उनका पूरा खर्चा भी सेठ जी उठाने वाले हैं। और सेठ जी ने हाँ कर दी है छुट्टी देने की। बावरी के मन में थोड़ी सी चिंता हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अकेले जाना चाहते थे, अब उनको नट्टू काका को भी लेके जाना पड़ेगा। शायद उसे लगा कि अगर नट्टू काका को हम मना करेंगे तो शायद सेठ जी छुट्टियाँ ही कैंसिल कर दें, इसीलिए वो मान जाते हैं और उसके बाद वो गोवा के लिए निकल जाते हैं। अब उनके साथ नट्टू काका भी चल रहे थे। काफ़ी मज़ेदार होती है वहाँ पर। उसके बाद सारे लोग वहाँ पर घूमते हैं। तभी वहाँ पर नाइट लाइफ जीने के लिए बावरी बागा को लेकर जाती है, लेकिन नट्टू काका मना कर देते कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। और यही तो बावरी चाहती थी कि नट्टू काका उनके साथ ये वाली लाइफ एंजॉय ना करे। उसके बाद दोनों जाते हैं, देर नाइट तक पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं। और जब क्लब में जाकर वो काफ़ी शराब भी पी लेते हैं। उसके बाद वो होटल में पूरे धुत होकर आते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि किस कमरे में क्या है, बस बावरी को एक कमरा नंबर याद रह जाता है, वो उस कमरे में घुस जाती है। आगा भी इतना धुत था कि वो अपने कमरे नंबर याद होने की वजह से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बावरी गलत कमरे नंबर याद रख लेती है और वो कमरा था नट्टू काका का। वो नट्टू काका के बाजू में जाकर पूरी तरह से लिपट के सो जाती है। लेकिन नट्टू काका को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उसके पास कौन सो रहा है, क्योंकि नट्टू काका इतने नींद में थे, इतने थके हुए थे कि उनको बिल्कुल पता नहीं था। वैसे भी वो जब नींद में होते तो उन्हें कुछ भी
आसपास क्या हो रहा है ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं होता। बाघा याद दिलाता है तो ही उन्हें ध्यान में आता है। भाई बाघा को भी ऐसा कुछ ध्यान नहीं था कि बावरी जी कहाँ गई और कहाँ गई और किस हालत में होगी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वो भी नशे में पूरी तरह से धुत था। वही बावरी भी पूरी तरह से नशे में धुत थी, इसीलिए वो नटू काका से लिपट कर सो जाती है। वहीं जब सुबह होती है तब नटू काका देखते हैं कि उनके पास बावरी सो रही है और उसके बिस्तर में से काफ़ी गंदी बदबू भी आ रही थी, और वो थी शराब की उल्टी की, क्योंकि बावरी को शराब हजम नहीं हुई और उसने उल्टी कर दी, उनके पूरे बिस्तर को गंदा कर दिया। अभी बावरी भी जाग जाती है और बावरी कहती है कि नटू काका आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मेरे साथ क्यों सो रहे हो। तो बोलती है कि बेटा बावरी ऐसा कुछ नहीं है, तू यहाँ पर कैसे और कब आई और ये तूने क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। बावरी कहती है कि पहले बताइए आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो मेरा कमरा है। पर नटू काका बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बावरी बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा कमरा है, तू कमरा नंबर जाकर चेक कर लो। जब वो कमरा नंबर चेक करती तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सारी बातें बागेश्वर जी को मत बताइएगा, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे। नटू काका ठीक है बोलते हैं, लेकिन तभी नटू काका फ़ोन निकालते हैं और एक वीडियो देखने लगते हैं। वीडियो कुछ और नहीं था, उनके और बावरी का ही था। तो उस वीडियो में क्या था आप सब समझ सकते हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए।